Hi guys, this is Dr. Ankit. I am a radio resident at GMERS पोरबंदर. I am doing DMRD and आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या नीट पीजी 2025 के पहले जो भी लोग रूरल सर्विस कर रहे हैं या बॉन्ड कर रहे हैं किसी भी स्टेट में हो, क्या आपको लीव विदाउट पे लेनी चाहिए? क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? क्या मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम लीव विदाउट पे ली थी या फिर क्या है? क्योंकि इस चीज़ों को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो यार पहली चीज़ ये कि क्या रूरल सर्विस में जो 2 साल की है छत्तीसगढ़ में, मेनली ये वीडियो मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ, बट अदर स्टेट में भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये अप्लाई होता ही है, बट कहीं कहीं रूल्स अलग होते हैं. तो मोस्टली छत्तीसगढ़ में जो भी जूनियर्स या वो जो रूरल सर्विस कर रहे हैं, क्या लीव विदाउट पे का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है बॉन्ड सिस्टम में? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं. आप जब बॉन्ड करते हैं तो इट्स लाइक कि 2 साल में आपको कंप्लीट करना है, आपके अपने 2 साल की सर्विस कंप्लीट करनी होती है. कहीं पे भी लीव विदाउट पे वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं. ये मेनली जो होता है वो रेगुलर जिनकी जॉब होती है उनके लिए होता है, वो भी जब वो 3 साल का अपना कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उनकी ये सब जो कॉन्सेप्ट होते हैं शुरू होते हैं. तो लीव विदाउट पे वाला कोई प्रॉपर ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऐसा है ही नहीं कि आप अपनी जॉब से ये एप्लीकेशन दे के एक्सेप्ट होगी, ऑफिशियली आपको लीव मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है. सेकेंड चीज़, क्या ये पॉसिबल है लीव विदाउट पे लेना? मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपनी जॉब छोड़ के चले जाते हैं तो फिर इट्स अ लीव विदाउट पे ओनली, बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बॉन्ड में नहीं है. सेकेंड चीज़, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखो यार, अगर तुम्हारे जिस एरिया में तुम कर रहे हो, मान लो वो तुम्हारा घर के आसपास का एरिया है, ये एक ना बहुत ऐसी चीज़ है जो कोई तुमको ऐसे बोलेगा नहीं ऑफिशियली, बट मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं उस एरिया में, तुम वहाँ के बहुत अच्छे वो हो, तुम्हारी जान पहचान है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ कोई तुमको बताएगा नहीं, पर बहुत सारे लोगों को लीव विदाउट पैसे मिल जाती है और वो 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने नहीं आते. और कहीं ना कहीं, अब मैं वो नहीं बोलना चाहता कि किसको पैसे देते या क्या है कैसे जो भी, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं मोस्टली जब आप उस अपने पहचान वाले एरिया पे होते हो तो. और इसमें देखो, मैं किसी चीज़ के ऐसे अगेंस्ट नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं जो अदर डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते उनको इसमें लॉस होता है. अगर वो सेम पोस्ट पे हैं सब पे, तब भी इस चीज़ पे लॉस होता है. अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं तो क्या आपको लेना चाहिए? तो द आंसर इज़ यस. मैं सच बता रहा हूँ, इथिकली इट्स रॉन्ग कि आपके जो साथ वाले उनको नहीं मिल रही या फिर वो चीज़ें, बट कहीं ना कहीं से अगर किसी भी तरीके से आप अपनी छुट्टी मैनेज कर ले रहे हैं, बाद में वो ड्यूटी कर ले रहे हैं या जो भी तरीके से, मैं नहीं बोलता कि पैसे दे के करना सही है, बट अगर बाद में वो ड्यूटी मैनेज करने को आप रेडी कर ले रहे हैं अपने जो भी सुपीरियर्स हैं उनको, तो इट्स वेरी गुड. यू शुड टेक द लीव विदाउट पे. कैसे भी करके आपको अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है इस टाइम पे. अपनी जो भी बॉन्ड सर्विस है 1-2 महीने के लिए अगर आप वो कर देंगे तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि जॉब के साथ इट्स टू मच हेक्टिक. थर्ड चीज़, क्या अगर आपको लीव विदाउट पे नहीं मिलती तो प्रिपरेशन ख़त्म कर देनी चाहिए या फिर सारी होप्स ख़त्म कर देनी चाहिए? द आंसर इज़ नो. देखो, मैं अब अपनी बात भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई लीव विदाउट पे वाली चीज़ नहीं मिली थी और क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो गए थे, तो फिर जब 11th अगस्त का एग्ज़ाम था तो आई डिड ड्यूटी टिल 30th ऑफ जुलाई. तो उसमें भी मैंने नाइट ड्यूटी करी थी, तो 31st भी आप काउंट कर लो. तो इतनी मैंने टोटल ड्यूटीज़ करी थी और 10 दिन बस लास्ट के मुझे मिले थे, क्योंकि मेरा बॉन्ड ख़त्म हो गया था. अब उनके पास ऑप्शन नहीं था मुझे एक्स्ट्रा ड्यूटी कराने के, वरना मुझे कोई एक दिन के भी इस टाइप के वो लीव विदाउट पे वाली कॉन्सेप्ट थी ही नहीं अपने टाइम पे. तो क्या मैंने छोड़ दी थी प्रिपरेशन क्योंकि 10 दिन बस ऐसे मिल रहे थे? ना, मेरा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था. मेरा बस ये था यार कि देखो, अगर जो भी टाइम मिलेगा उस पर मैं अपना बेस्ट दूंगा. तुम्हें भी जो भी, अगर आप बॉन्ड कर रहे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, थोड़े डिमोटिवेटेड हो कि यार पॉसिबल नहीं हो पा रहा इतनी हेक्टिक जॉब के बाद, चाहे वो CHC हो, PHC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो. अभी अब सब सेम है. देखो, नीट PG के बाद तुमको कोई देखेगा नहीं कि तुमने क्या जॉब करी, क्या है. कोई नहीं पूछता कि आप DH में थे, ज़्यादा हेक्टिक जॉब थी इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. कोई नहीं मानता इन सारी चीज़ों को. PHC में वो बाद में सब यही बोलते हैं कि भाई हाँ, तुमने भी एग्ज़ाम दिया, उसने एग्ज़ाम दिया, अब चाहे वो PHC में हो चाहे वो जाता ना हो, चाहे तुम DH में हो चाहे तुम 100 गुना ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हो, बट एट दी एंड आप नीट PG एस्पिरेंट ही हो. तो फिर आपको अपना बेस्ट देना है अपनी ड्यूटी के बाद. थोड़ी सी आपको अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी कि आप 2 दिन किसी की शादी है वहाँ ना गए, फेस्टिवल्स पे थोड़े, या फिर अपने घर जाना आपने कम कर दिया. आपने पढ़ाई पे आपने जितना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो, 2-6 घंटे की आपकी कैजुअलिटी ड्यूटी भी है, चाहे PM ड्यूटी, कुछ भी ड्यूटी हो, ड्यूटी के अलावा बाकी सारे टाइम पे यू शुड ट्राई कि यार आप अपना मैक्सिमम एफर्ट अब अपनी पढ़ाई पे दो. अगर लीव विदाउट पे नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं. अगर आप इतने आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, आप उतने वो नहीं है कि यार आप अपनी छुट्टी कंफर्म करा पा रहे हैं, या फिर कि वहाँ से आपको साइन मिल जा रहा है, ऐसा कुछ कि आपको डर है कि बाद में फ्यूचर में कोई इशू होगा,
तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितने लोग पूरे साल भर भी पढ़ते हैं और लास्ट के 1-2 महीने में जिन लोग इन चीज़ों पे फंस जाते हैं कि पोस्टपोन होगी चीज़ें, या फिर 2 शिफ्ट में क्यों एग्ज़ाम है, ये सारी चीज़ों पे जो फंस जाते हैं ना, आप अगर अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंट रखते हैं तो आप उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। फोर्थ चीज़, क्या एक्शन ले सकते हैं वो आपके ऊपर। अगर आप लीव विदाउट पे ऐसे चले जाते हैं कि आपने एप्लीकेशन दी, एक्सेप्ट नहीं हुआ और आप भाग गए, होता है, क्योंकि यही होता है, दिस इज़ लीव विदाउट पे इन बॉन्ड। क्या वो आप पे एक्शन ले सकते हैं? देखो लास्ट ईयर का मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, जो भी लोगों ने, क्योंकि अपनी एग्ज़ाम मार्च में शेड्यूल थी पहले, तो जो भी लोगों ने दिसंबर से मोस्टली लोगों ने ऐसा लेना शुरू कर दिया था। तो बाद में क्या हुआ कि जैसे ही 2-2.5 महीने हुए, तो और मोस्टली छत्तीसगढ़ में तो ये हो रहा है कि बॉन्ड वाले ही मैक्सिमम पीएचसी सीएचसी संभाल रहे हैं, क्योंकि पेरीफेरी के एरियाज़ में तो ज़्यादातर काम ये कर रहे हैं। तो अचानक से सिस्टम हिल जाता है, और फिर सेंट्रल मंत्रालय से एक लेटर आया था कि 30 डेज़ से ऊपर आप पूरे 2 साल में ऐसे गैप नहीं ले सकते। वो 30 डेज़ लास्ट टाइम सीएल का काउंट नहीं था, बट आप लगातार 30 डेज़ से एक्स्ट्रा एब्सेंट नहीं रह सकते किसी भी हालत में। तो एक टाइप का आप बोल सकते हो कि 30 डेज से ऊपर जाने पे ही वो आपको इस टाइप का एक्शन ले सकते हैं कि भाई आपकी बॉन्ड कंप्लीट नहीं है तो आपकी वसूली का ये वो दिन, इन चीज़ों में टाइम लगता है, बट एटलीस्ट दे कैन गिव यू नोटिस जब आप जाओगे तो। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच भी रहे हो तो यू शुड टेक इट इन लास्ट मंथ। लाइक अगर 15 जून को एग्ज़ाम है तो फिर हाँ, आप मई में आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तब ये चीज़ें ठीक है, क्योंकि पहले ले ली और बाद में फिर एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप ड्यूटी कर रहे हो, तो यार ये बेकार चीज़ है। तो अगर ऐसा है तो कुछ सोच समझ के लास्ट के टाइम पे ये करो, एकदम अभी से करने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें डाउट है तो। और इफ़ यू कैन गेट तो यार यू शुड गेट इट। और बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो क्या टेंशन होनी चाहिए, क्या हमें कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, या फिर और जो बॉन्ड वाले उनके लिए भी कि क्या, क्योंकि 3-4 घंटे 5 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं हो पाती। तो अभी 2 महीने बचे हैं, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि क्या क्वेश्चंस तुम्हें हैं, तो लास्ट के 2 महीने में रिवीजन कैसे करना है, आपने किस तरीके से पढ़ाई करी थी, क्या पॉसिबल है वर्क के साथ ये सब करना, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फिलहाल लीव विदाउट पे के लिए सारी चीज़ें क्लियर है। मैं कुछ जो नोट्स, मतलब जो पीडीएफ्स आए थे, जो नोटिस वगैरह आए थे, उसके कुछ पार्ट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे बिंग मेडिको पे अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन चेक दैट आउट। बाकी यार ऑल द बेस्ट टू यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।